नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुमित्रा चक्रवर्ती आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ ई लर्निंग की कक्षा में। आज हम छठी कक्षा का बाल राम कथा पुस्तक का अवधपुरी में राम नामक जो पाठ था उसका द्वितीयांश पढ़ने वाले हैं। उसका जो पहला अंश था उसमें हमने जाना था कि किस प्रकार जो है महाराज दशरथ ने की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और फिर उनको संतान नहीं हो रही थी और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से 4 जो है बड़े बलशाली मतलब संतानों की प्राप्ति की, और उनमें से उनके ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र हुए भगवान राम, जिनको हम आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। और इसी कारण ही वो महाराज के बहुत ही दिल के करीब थे, बहुत प्रिय थे। एक तो वो उनके बुढ़ापे की संतान थी और साथ में वो मानवीय गुणों से एकदम मतलब कूट कूट कर भरे हुए थे, मानवीय गुण उनके अंदर। तो इस वजह से वो सबके बहुत ही प्रिय थे और ख़ास तौर से अपने पिता के बहुत प्रिय थे। तो आगे क्या होता है कि आज की कहानी में हम देखते हैं कि जो राजकुमार हैं अब वो बड़े हो गए हैं, विवाह योग्य हो गए हैं। तो इस वक्त जो अयोध्या का भव्य राजमहल है उसमें उनके विवाह की चर्चा यही सब चल रही थी। इसी बीच में मुनि विश्वामित्र जो है वहाँ पधारते हैं, उनके राजमहल में पधारते हैं। तो मुनि विश्वामित्र जो हैं, इनके बारे में आपको 2 कथा बता दें कि ये एक स्वयं एक बहुत पहुँचे हुए राजा हुआ करते थे, बहुत बलशाली थे, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। तो अभी वो साधारण ज़िंदगी न बिताकर मुनि की ज़िंदगी बिताते हैं। एक और बात है इनके बारे में, वो ये है कि ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, ठीक है। बहुत जल्द क्रोधित हो जाते थे और इनके क्रोध के बाद जो मुंह से श्राप निकलता था, इससे सभी कांपते थे। तो ये पधारे। इन्होंने पधार कर महाराज दशरथ से कहा कि देखिए, मैं एक सिद्धि यज्ञ कर रहा हूँ और इसमें जो है इस अनुष्ठान में 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। तो इसलिए आप राजन हैं और अब तो मैं सन्यासी हूँ, अब तो मैं कुछ ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता हूँ, जैसे लड़ना वगैरह ये सब तो नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे अब आपकी मदद चाहिए। तो राजा ने वचन दिया कि आप आज्ञा दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तहे दिल से तत्पर हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर उनको विश्वामित्र जी ने बताया कि देखो, ये कार्य इतना आसान नहीं है, मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए देना मुझे थोड़ा कठिन हो सकता है। तो राजा ने फिर भी हामी भरी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की आवश्यकता है। तो बस ये सुनना था कि दशरथ तो एकदम मतलब सकपका गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि एक राजा के पास इतनी क्षमता होती है, इतना वैभव होता है। सब कुछ छोड़कर जो है ये विश्वामित्र मुनि जी उनके कलेजे के टुकड़े को, जो उनको पूरा राजपाट एक तरफ और भगवान राम एक तरफ इस प्रकार प्रिय था, वो मांग लेंगे। तो इस झटके को बर्दाश्त न कर पाके वो मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद फिर उनको होश में लाने की कोशिश की गई। उन्हें काफ़ी मतलब पानी के छींटे वगैरह डाल करके उनको होश में लाया गया। होश में लाने के बाद वो फिर से मूर्छित हो गए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा शौक लगा। लेकिन जो वहाँ की प्रजाजन थी वो तो एकदम तटस्थ हो गई। उनको लगा कि बाप रे, मुनि विश्वामित्र के कथन पर महाराज का ये जो रिएक्शन है, इससे तो भाई आज तो विश्वामित्र मुनि हमारे अयोध्या को बहुत ज़्यादा जो है अभिशाप दे देंगे।
तो अब हमारा क्या होगा। लेकिन फिर भी मुनि ने क्या किया कि अपने स्वभाव के विपरीत जाकर अपने क्रोध को काबू में रखा, कंट्रोल में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो ये यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर यदि वो क्रोधित होते हैं तो उनके यज्ञ का फल जो है विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और महाराज से कहा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो महाराज ने कहा, देखिए हे महामुनि, मेरे लिए तो मतलब भगवान राम मेरे सब कुछ है, तो आप कुछ भी मांग ले मुझसे, लेकिन सिवाय मेरे राम के। मैं एक महाराज हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, राक्षस को मारने के लिए मेरे राम की क्या आवश्यकता है। वो तो केवल 16 साल का है, वो एक बालक है, उसे अपना ले जाएं और आप कुछ भी ले लें। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा, आप तो रघुकुल का जो नियम है, उनका जो वंश था रघुवंश, उस रघुकुल के नियम के आप मतलब प्रतिकूल बातें कर रहे हैं। क्योंकि रघुकुल का नियम है कि जो एक बार राजा के मुख से वचन निकल जाए तो वो एक छोड़े हुए तीर की भांति है, जो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता है, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उनके जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, वो आते हैं और महाराज को बहुत समझाते बुझाते हैं और कहते हैं कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। आप शायद पितृ मोह में, पुत्र के मोह में आकर आप एक पिता के मन से सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान राम तो एक भगवान हैं और उनकी शक्ति अपार है। और ये मायावी राक्षस है। मायावी मतलब कैसे राक्षस, जो माया से, छल से अपने रूप परिवर्तन कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बोला कि ये ऐसे राक्षस राम के लिए कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विश्वामित्र मुनि हैं, ये तो वैसे बहुत ही बलशाली हैं, ये एक कुशल योद्धा हैं। तो इनके सानिध्य में रहकर जो है भगवान राम और भी बहुत सारी विद्याएं सीख के और निपुण होकर आपके पास वापस आ सकता है। तो ये सुनकर थोड़ा ढाढ़स बंधा जो दशरथ, महाराज दशरथ था उनके मन में, और उन्होंने थोड़ा भी इस बारे में सोचा विचारा। मतलब इससे पहले तो वो इस बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, अभी उन्होंने थोड़ा सोचा विचारा। उनको लगा कि नहीं, चलो ठीक है, गुरु जी जब कह रहे हैं तो गुरु का वचन सत्य वचन होता है, तो मुझे उनकी बात रखनी पड़ेगी। तो फिर आगे क्या हुआ कि वो बहुत दुखी तो थे, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा उनको ऐसे जोखिम भरे कार्य में भेजना पड़ रहा है। आप लोग अपनी बात सोचिए, यदि आपको किसी कठिन काम के लिए बुलाया जाए तो आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। उनको भी चिंता होती है, बेटा क्या आप कर पाओगे, हाँ ये क्या आपके लिए मुमकिन होगा, आप अपना ख्याल रख पाओगे ना। तो ये साधारण माता पिता की तरह भगवान राम के पिता जो है महाराज दशरथ, उनको भी वही चिंता थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं अपने पुत्र राम को अकेले आपके साथ नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे उसकी चिंता है। आप उसके तुरंत बाद जो उसका भाई है, यानी कि सुमित्रा का पुत्र जो है लक्ष्मण, आप उसको भी लेकर जाइए साथ में। तो आप राम और लक्ष्मण, मेरे 2 संतानों को साथ में लेके जाइए, तो फिर वो आपस में एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे और मेरे मन को भी थोड़ी शांति रहेगी कि हाँ वो दोनों साथ हैं, मेरा राम अकेला नहीं है। तो उसके बाद ये सूचना महल में उपस्थित रानियों तक पहुंचाई गई। और फिर क्या हुआ, दोनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा का पालन किया, बिना विलंब किए, थोड़ा भी समय ना गवाते हुए उन्होंने क्या किया कि वो मुनि विश्वामित्र के साथ चलने लगे। मुनि विश्वामित्र आगे आगे और वो दोनों उनका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे चलने लगे। अपने धनुष को संभाले, पीठ में जो है तुणीर बांधे हुए हैं। तुणीर क्या होता है, जिसमें तीर रहता है, और कमर में तलवारें लटका के, क्योंकि वो तो युद्ध करने ही जा रहे थे। तो पूरी प्रस्तुति के साथ वो एकदम आज्ञाकारी बालकों की तरह विश्वामित्र मुनि के साथ चलने लगे। ठीक है, कथा समझ में आई।
अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं कि एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी, लेकिन 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और फिर दोनों का इकट्ठे प्रश्नोत्तर मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी। उससे पहले मैं उत्तर ज़रूर आपको डिस्कस करूंगी, फिर बता दूंगी। ठीक है? धन्यवाद।